Myself Karina Verma, and now I'm a managing director of my foundation, it's Prem Care Foundation. I'm basic from Udaipur, and I'm a English literature. एक्चुअली इंस्पायर्ड तो क्या है कि जैसे जैसे सामने सिचुएशंस आती रही, जैसे मेरा सब कुछ ऐसा प्रैक्टिकली है कि मैंने कुछ देखा और उसका सॉल्यूशन ढूंढा। फर्स्ट जब मैं टीचिंग लाइन में थी और किड्जी में टीचर थी, मैं एक जूनियर क्लास टीचर थी। तो उस वक्त एक स्टूडेंट थी मेरी क्लास के अंदर, वो एक एबनॉर्मल चाइल्ड थी। तो कुछ टीचर्स का मैंने उसके साथ कुछ बिहेव सही नहीं देखा, मतलब उन टीचर का बिहेव जैसे प्रिंसिपल होते हैं उनके सामने कुछ फेस और बाद में कुछ और फेस। तो इस तरह के बच्चे के मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं शुरू से, कि मुझे लगता है नहीं वो कर सकते हैं बट उनको करने नहीं दिया जाता। और मेन जो मेरा मोटो यही होता है हिडन टैलेंट, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। उसमें भी काफ़ी कुछ टैलेंट था बट उसको हमेशा एक वो कहते हैं ना, नहीं ये नहीं कर सकती, डीमोटिवेट करना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैंने स्कूल ज़्यादा टाइम नहीं किया, फिर धीरे 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 अभी लास्ट ईयर मैंने रैन इंटरनेशनल में वर्क किया था, वहाँ पर भी मैंने इसी सेम प्रॉब्लम को फेस किया फिर से। फिर ठीक है, डिस्कशन हुए हम लोगों के आपस में, फिर मैंने सोचा नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, जस्ट लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ कर सकूं। इस तरह के बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी कि इन बच्चों को थोड़ा अप पे लाया जा सके। फिर मैंने ये वर्क धीरे धीरे अपना वर्क इस तरफ स्टार्ट कर दिया। अब तक की जर्नी ऐसी रही कि स्ट्रगल्स, सेक्रीफाइस वो जो हर इंसान को जाना ही पड़ता है इस लाइन से होके, और जब तक आप ये सब चीज़ क्लियर नहीं करते हो तो सक्सेस तो हैंड में इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ऐसे हमने स्टार्ट किया। उसके बाद ये जो प्रेम केयर फाउंडेशन, ये नेम ही इसी बेस पे, प्रेम केयर एंड फाउंडेशन, बहुत सोच के, प्रेम एक्चुअली मेरी मदर का नेम था, उन्हीं के नेम से हमने ये स्टार्ट किया था। तो रखने का मोटो ये है कि प्रेम केयर एंड फाउंडेशन। और इसके अंतर्गत हमने अभी जैसे वहाँ उस फील्ड से निकलने के बाद जब हम लोग आगे गए तो अब मैंने ये सोचा कुछ वर्कर्स होते हैं, या ये देखिए कि वो जो 4th क्लास के वर्कर्स होते हैं उनका ऐसा है कि उनको खुद के बारे में कुछ जैसे पता ही नहीं है कि वो खुद बीमार भी है या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ को उन्होंने कभी, या ये देखिए कि वो कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए, उन्हें यही नहीं पता है उनकी बेसिकली उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, ये चीज़ वर्कर्स को नहीं पता थी। तो अभी रिसेंटली हमने कुछ ऐसी जांच स्टार्ट करी थी मेडिकल रिलेटेड, कि छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया था कि बंदे को बीपी, शुगर, उसका टेम्परेचर और ये ब्लड प्रेशर एंड उसका शुगर जो भी है, उसको एक नॉलेज होनी चाहिए कि अपनी बॉडी में ये चीज़ें भी कुछ मायने रखती है। तो अभी जब मैंने इस चीज़ को, मेरी टीम जाती थी वर्क पे और कुछ उन्होंने ऐसे बंदों का स्टार्ट किया करना, चेकअप करना स्टार्ट किया। तो जब हम बंदों से मिले ना, जब 1-2 बार मैं भी गई थी टीम के साथ, तो मैंने पता किया तो बंदे मतलब ये, अच्छा हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, हम तो कभी हॉस्पिटल गए नहीं, हमें पता ही नहीं। फिर हमारे जो ट्रस्टी हैं, हमारे जो भी फाउंडेशन के टीम मेंबर है, उन लोगों ने उन्हें गाइड किया कि नहीं सर आपको ये प्रॉब्लम है, और अगर आप ये चीज़ कुछ गलत यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसका बहुत नुकसान हो सकता है, आप हॉस्पिटल जाओ, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, आप चेक कराओ, आपकी फैमिली है, आपके घर में बच्चे और आप जिनके लिए काम कर रहे हो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मतलब बंदे अपने खुद को लेके अवेयर ही नहीं है, मैंने ये चीज़ देखी है। एक हाई लेवल के बंदे कुछ भी होता है 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाते करा, बट उन बंदों को इन चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी वजह से हमारी फैमिली कितनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। वो मेन बंदा है, अगर 4th क्लास का बंदा कोई काम कर रहा है, इट मीन्स वो एक घर का कोई मुखिया है या मेन बंदा, उसी की वजह से पूरी फैमिली अपनी रन हो रही है। तो हमने ये चीज़ अवेयर करवाई है उनको कि नहीं सर आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो, अपनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप मेंटली फिट रहेंगे, तब जाके आप अपना काम वहाँ कर पाएंगे। क्योंकि जब जब बंदे को अंदर से कोई प्रॉब्लम होती है, बीमार होता है, उसमें एक वो स्ट्रेस वाली चीज़, वो लॉड उसका वर्क पे पड़ता है। फर्स्ट मेरा हेल्थ इज़ वेल्थ ये वाला मोटो
हमने अभी रिसेंटली हमारा ये वाला इसका मोटिव वो रहा है मोटो इसका। मेरा सक्सेस मंत्र है नेवर लूज होप। मतलब मैंने एक्चुअली कभी मुझे एक तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स लेके रोए, दूसरों को बताया, उसके सामने जाके रो उसको बताया, मैंने ये चीज़ कभी लाइफ में लिया ही नहीं है। मुझे लगता था प्रॉब्लम मेरा है, सॉल्यूशन मैं खुद करूँगी। सॉल्यूशन में क्यों करेगा कोई? खाना आप खाते हो पचाते हो, आपको तो सामने वाला सॉल्यूशन क्यों करेगा? आपको क्या खाना है आपको पता है, आप गलत खाओगे बीमार हो गए, सीधी सी बात है। बट हाँ मेरा ये रहा है कि नेवर डिपेंड टू अदर्स, सेल्फ डिपेंड, ओनली डिपेंड योर सेल्फ। दूसरों पर डिपेंड रहना मतलब कि उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर अगर आप करोगे, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर बंदा नहीं निकाल सकता है। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन को खुद को निकालना होता है। मैं अपनी फैमिली में मतलब छोटी ही हूँ। बड़े मेरे भैया हैं, तो हमेशा एक वो रहता है ना बड़ों से एक डर, तो वो चीज़ कभी बाहर आती नहीं थी। बहुत सी चीज़ें होती ना हमारे मन में ही रह जाती है और वो चीज़ कभी मेरी बाहर आती नहीं थी। तो लेकिन फिर भी एक दिल मतलब उस टाइम से भी एक चीज़ क्लियर थी, नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस नेम से ये चीज़ स्टार्ट करनी है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, और मतलब सबके लिए कुछ करना है ऐसा जो सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे मेरे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, बट ऐसा है कोई एक मैसेज होना चाहिए जो सामने वाले को मोटिवेट करे। और एक सामने अगर कोई आपको कुछ मोटिवेशन देता है तो वो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है। तो उतार चढ़ाव तो नॉर्मल है, आते हैं, करने ही पड़ते हैं क्रॉस। जैसे मैंने भी एक लास्ट ईयर कैंप भी स्टार्ट किया था, समर कैंप बच्चों के लिए। मेरा ये था कि मैं ऐसा कैंप स्टार्ट करूं जिसमें मैं सब चीज़ प्रोवाइड करूं। मैं बच्चों को कंप्यूटर भी सिखा लेती थी, मैं बच्चों को पढ़ा भी लेती थी, मैं बच्चों को डांस भी सिखा सकती हूँ, मैं बच्चों को सिंगिंग भी करवा लेती थी। मतलब कुछ मेरा बच्चा कहीं पे भी फ्री नहीं होना चाहिए। बच्चों पे एक वो जो प्रेशर वाली चीज़, बच्चा फ्री होके आए मेरे पास, फ्रीली वहाँ सारा करे, ऐसा कैंप। बट उस टाइम ऐसा था मेरे साथ कि मुझे जगह नहीं थी, कहाँ स्टार्ट करूँ, फंड की भी प्रॉब्लम, अगर मैं कुछ बड़े बेस पे स्टार्ट करना चाहती हूँ तो वो भी था। एक मेरा था चाइल्ड की जो मेंटेलिटी है, जो अक्सर हमने देखा है बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, बच्चों का बिहेव बहुत रूड सा होता है, उसके पीछे पर्पस होता है पेरेंट्स। जब घर का माहौल बच्चा ऐसा देखता है ना तो वो असर कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर गिरता है। पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखता है, बच्चे में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चा स्कूल में जाके निकालता है, वो कहीं और निकालता है। तो बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है ना, अपन नहीं कह सकते बच्चा गलत है। हाँ हो सकता है अगर कोई फ्रेंड सर्कल गलत है या उनकी संगत गलत है तो बच्चा एक गलत राह में जाएगा। बट अगर जब पेरेंट्स का अगर उसको अच्छा कॉपरेशन होता है ना, बच्चा कभी गलत राह पे नहीं जाता, क्योंकि बच्चे को सबसे फर्स्ट सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स ने डीमोटिवेट कर दिया बच्चा, कभी आप कितना भी मोटिवेट करो नहीं होगा, नहीं मेरे पापा मना करे, नहीं मेरे, वो कर ही नहीं सकता। और मेरा जो था वो खोलने का ये था कि नहीं मेरे सारे बच्चे यहाँ के फ्री रहे, मुझसे हर बात शेयर भी कर लेते नहीं। और मैं उनके पेरेंट्स से कंसल्ट करती थी कि नहीं प्लीज़ आप अपना बिहेवियर सही। अभी कितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम मेरा बच्चा जो है ये मोबाइल छोड़ता ही नहीं दिन भर। मैंने कहा सर आप भी ऑफिस से आते हैं, आप क्या करते हैं? कि मैम मैं तो पूरे दिन मोबाइल तो चलाती हूँ, शाम को। मैंने कहा सर शाम का टाइम आपके बच्चे के लिए होता है, आप मोबाइल चलाएंगे होना, बच्चा भी मांगेगा। अब ये सोचिए ना, मोबाइल तो अभी आया, ये सोचिए हमारी लाइफ में मोबाइल नहीं था, तब आप बच्चे को अपना टाइम दे पाएंगे। अगर आपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, बच्चा जाएगा मोबाइल ही खेलेगा। और आजकल बच्चे के पास एकमात्र साधन है मोबाइल है। बाहर हम जाने दे नहीं रहे, कोरोना का डर है, टीवी ज़्यादा हम देखने नहीं देंगे, बट मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई है ना कि नहीं उनको चाहिए। इसलिए मेरा तो ये कहना, पेरेंट्स अगर टाइम ज़्यादा बच्चों को देंगे ना तो ये मोबाइल वाली चीज़ भी थोड़ी सी बच्चों से अवॉइड। बच्चों के साथ आप कर सकते हैं ना, प्ले करें, गेम जो भी करना है बच्चों के साथ करें ना। उनको अगर आपको अच्छा किसी हायर पे, और फिर आप कहते हैं बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, वो कैसे नहीं करेगा। मेरे पास अभी काफ़ी कंप्लेंट्स आई है रिगार्डिंग मोबाइल। एक्चुअली मेरे फादर एक ड्राइवर है, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे नॉर्मल से, तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी। एक होती है ना पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं बाबा किसका करेंगे, उसका करेंगे, मेरा करेंगे। तो मैं शुरू से क्या एक खुद सेल्फ, और घर वालों को भी पता है ये बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, तो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान कम ही देते थे। फर्स्ट मेरी स्टार्ट हुआ था तो स्कूल में, तो मुझे मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे का बहुत काफ़ी शौक था, क्योंकि मेरे फादर भी कुछ जिम वगैरह काफ़ी वो करते थे, नॉन चाकूज वगैरह चलाते थे। तो मैं बहुत इंस्पायर थी अपने फादर से कि नहीं बी स्ट्रॉन्ग। मुझे एक मतलब मैं हूँ लड़की, पर मैंने पूरी लाइफ ऐसी स्ट्रॉन्ग वाली निकाली है ना अब तक की कि बस। तो
मेरा आया था बाहर जाने का टाइम, आया मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़ने के लिए जाना है जुडो कराटे में। फादर से परमिशन किया तो फादर ने बोला क्या करना है तुमको लड़के, नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं सीखनी, अपने तो किचन वगैरह का वर्क सीखो, ये काम आता है लाइफ में, वो काम नहीं आता है। ठीक है, फादर ने बोला छोड़ा। 10th के बाद मैंने पूरा प्राइवेट पढ़ाई किया, कॉलेज मेरा प्राइवेट, और 10th 9th में ही मैंने घर में कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अर्निंग सोर्स नहीं था मेरे घर पे इतना कि मेरे को वो लोग कुछ हायर और इतना कोई अच्छी एजुकेशन दे सके वो सब। पर मेरा ये मोटा था मुझे पढ़ना है, सिर्फ एक ही थी दिमाग में थी, मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ करना है। 2 चीज़ मैंने अपने माइंड में रखी हमेशा, और आज भी कोई भी लड़की मिलती है मेरा एक ही, पढ़ो और आगे बढ़ो, यही मोटिवेशन रहता है उनको। तो मैंने घर में कोचिंग लेना स्टार्ट किया। कोचिंग मेरी समथिंग 4000 समथिंग मेरी कोचिंग उस टाइम, जब मैं 9th-10th में थी तब मेरी घर पे ही रनिंग हो गई थी। 12th तक भी मेरी कोचिंग रनिंग ही थी। उस कोचिंग से जो मेरे पास अर्निंग आती थी वो मैंने अपने कॉलेज फीस, स्कूल फीस, इधर उधर वो लगा के मैंने खुद को अच्छा सा, मैं ग्रेजुएशन मेरी हो गई, DLED किया था अभी मैंने रिसेंटली, NTT मेरा कंप्लीट हो गया, और मैंने मतलब खुद की पढ़ाई खुद ही करना स्टार्ट कर दी, जब पता है कि नहीं सो। बट हाँ, मेरे पास ये तो था ना, अगर फादर मदर ने मुझे 9-10 तक एजुकेट किया है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नहीं, मेरे फादर मदर ने मुझे 9-10 तक पढ़ाया है, तो मैंने उनके उस 9-10 की पढ़ाई को मैंने इतना वो करा कि उससे मैंने कोचिंग ली। ऐसा नहीं कि कम पढ़ाई में जब इंसान कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इतना ही पढ़ा हूँ, मैं ये मोटो भी गलत। आपने जितना पढ़ा है उसका एडवांटेज ले सकते हो। 9th तक की पढ़ाई कोई छोटी पढ़ाई तो थी नहीं, लेवल वाली है अगर RBSC है तो तो मैंने उस समय से कोचिंग लेना स्टार्ट किया। कॉलेज तक मैंने कंटिन्यू कोचिंग ली। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग में खुद को डाला और स्टडी वगैरह कॉलेज भी करती रहती थी, पढ़ाती भी रहती थी, और ऐसे कर करके मैंने अब तक की मेरी पूरी जर्नी चली। फिर मैंने ये मदर के नाम से प्रेम के फाउंडेशन स्टार्ट कर दी। मेरी फाउंडेशन के थ्रू मेरा मतलब यही कहना है कि अगर बेसिकली गर्ल्स को लेकर, गर्ल्स को नहीं, मेल और फीमेल प्रॉब्लम दोनों को फेस करनी पड़ती है। मेरा ऐसा मोटा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम गर्ल्स को ही होती है, मेल को भी होती है, फीमेल को भी होती है प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी टीम में अगर आप कॉल करते हैं या हमसे बात करके अपनी कुछ प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमारी टीम करती है। दूसरा, वुमेंस के रिलेटेड, जैसे बहुत सी वुमेंस होती हैं, सिंगल्स भी होती हैं, उनमें कुछ होती है जो कुछ करना चाहती हैं बट नहीं कर पाती है फैमिली को लेके या ऐसा लेके, तो वो चीज़ भी हम लोग कंसल्ट करके उनसे, फैमिली से कंसल्ट करके, जैसे अभी मैं रिसेंटली आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक टेलर है, उनकी 4 बेटियाँ हैं। टेलर एक ही है, फादर है उनकी और एक मदर है। मदर हाउस वाइफ है, ओनली फादर ही है जो उनका घर पूरा चला रहे हैं। मैं एक्चुअली सडनली मेरा उस घर के अंदर जाना हुआ क्योंकि मैंने उस घर में से एक लड़की के हाथ का बना हुआ स्केच देखा, और वो लड़की अभी तक शायद किसी के सामने नहीं आई हुई है। बट हमारा तो काम है, हिडन टैलेंट हमको चाहिए, जो ऐसे बच्चे उनको हमें आगे लाना है, उनको वर्क प्रोवाइड कराना है। तो मैंने जब उस घर में कदम रखा तो 3-4 लड़कियां मुझे नज़र आई। एक जो थी BEd इन संस्कृत, एक बेटी उनकी, एक बेटी मतलब काफ़ी अच्छी एजुकेटेड है वो भी, और एक है जो आर्ट्स में थी। हूबहू आपका स्केच, वो अगर आप बैठे हैं उसके सामने, इसको अपना फोटो देते हैं, वो लड़की काफ़ी छोटी थी दिखने में पर हूबहू वो स्केच बना रही थी। मैंने उसको वर्क दिया था और उसका 1-2 शॉप से मैंने उसका टाई अप करवाया है। मैंने कहा आप इसको अपने वर्क पे रखें, और मैंने खुद SP सर की जो तस्वीर है उस लड़की से मैंने उससे ड्रॉ करवाई और उसको पे किया उसका, कि उसको पता पड़ेगा उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। उनके फादर ने उन बच्चों को घर के अंदर रखा हुआ है, इतनी टैलेंटेड गर्ल्स, और वो मतलब उनका टैलेंट हिडन ही रह गया ना। वो तो उनका एक ही मोटा है, शादी हो जाए हमारी बेटी चली जाए। बट सिर्फ शादी करके जाना ये तो एक लाइफ की वो नहीं होती है कि एंडिंग तो नहीं हो गई शादी करके जाना। अगर उसमें कुछ टैलेंट था तो मेरा ऐसा हुआ कि नहीं, मेरे को इस बच्ची को कैसे भी करके फ्रंट में लाना है, क्योंकि इतना गजब का टैलेंट इतनी सी छोटी बच्ची में होना बहुत मायने रखता है। तो हम इस तरह का वर्क भी हमारी टीम करती है। बस मुझे एक हिंट मिलना चाहिए कि हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है। छोटे से छोटे बच्चे में भी होता है टैलेंट। तो उस बच्चे, ये एक एग्जाम्पल था कि अगर ऐसा हमें कुछ पता पड़ता है तो हम उस बच्चे को भी एक बेटर ग्रोथ देते हैं।
और जैसा कि हमारे साथ में सर हैं, तो ये भी साइंटिस्ट हैं, और इनका जो भी, इनसे काफ़ी लोग इंस्पायर हैं, और ये भी काफ़ी सॉल्यूशन उन बच्चों को बताते हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, और कैसे क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हमारी टीम उनको देती है। आज की जनरेशन के लिए मेरे पास मैसेज तो बहुत सारे हैं देने के लिए, क्योंकि एक्चुअली मीडिया ने बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, और नो डाउट सारा वर्क मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। और अभी जिस पीरियड से हम निकल रहे हैं कोरोना टाइम से, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट बच्चे का उसी में जा रहा है, मीडिया की तरफ ही बच्चा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। मेरा तो जनरेशन को यही कहना है कि एक तो खुद को एक तो वीक जो समझते हैं वो नहीं समझें कि हर बंदे में एक टैलेंट है और हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, और अगर उसको आगे बढ़ना है तो भगवान आपको दो राह देता है, एक राइट और एक रॉन्ग। चूज बाय योर सेल्फ कि आप चूज किसको करेंगे। आपको थोड़ा एंडिंग तक देखना पड़ेगा, ये राह पे अगर मैं चलता हूँ तो वो राह मुझे कहाँ तक ले जाएगी और कहाँ पर उसका रिजल्ट आएगा, और अगर मैं इस राह पे चलता हूँ तो वो राह मुझे कहाँ तक ले जाएगी और उससे मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा। सिंपल सी बात है, एग्जाम है तो अब एग्जाम की भी एक की नहीं, मुझे पढ़ना है, पढ़ूंगा, याद करूंगा तो मैं पास होऊंगा, ये तो थी एक राह। सेकंड है कि अगर एग्जाम है, बंदा कि नहीं मैं तो मोबाइल ही चलाऊंगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट जीरो आएगा। तो ये तो 2 पाथ बोर्ड आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, वो डिसाइड आपके हाथ में, चूज कौन सा करना है, आपके लिए राइट कौन सा है कि आपके लिए। और ऑफकोर्स पेरेंट्स अगर आपको गाइड करते हैं तो वो उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं। अगर आज मैं अपने बच्चे को गाइड करूंगी कि नहीं बेटा ये मत करो, इससे मैंने किया है, मुझे नुकसान हुआ है, तो वो पेरेंट्स शायद कुछ सोच के ही बोलते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं। और यूथ है, आज की जनरेशन है, नहीं समझती है बहुत जल्दी अपनी बात को, उनको लगता है प्रवचन है, बट उनको ये चीज़ एक करानी बहुत ज़रूरी होती है, उन्हीं के वे में लेकर उनको कि नहीं इस चीज़ से तुम इस राह पे चलोगे ना तो तुम्हें सक्सेस इस जगह पर मिलेगी। और अगर रॉन्ग, अगर आपने पाथ डिसाइड किया, चूज अगर मैंने रॉन्ग किया है, पानी पड़ा है आँख पड़ेगा, ऑफकोर्स मैं पानी में जाऊंगी तो शायद हो सकता है बचूंगी, बट आँख पे जाऊंगी तो जल ही जाऊंगी ना। तो एक राइट वे बच्चे को चूज करना बहुत ज़रूरी होता है, और यही है यूथ के लिए तो कि राइट पाथ को आप चूज करें। डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे पाथ मिलेंगे। जब भी अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी को कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग, मेरा पेज है प्रेम के फाउंडेशन का, आप उस पर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड है या कोई भी एक फैमिलियर हो या कोई भी किसी भी प्रीमाइसेस की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते। रिगार्डिंग टू किड्स ऑल्सो, कि अगर बच्चे को लेके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या बच्चे की कोई है नहीं समझता है, कितनी बार हम लोग नहीं तो आप इस बारे में भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं प्रेम केयर फाउंडेशन के पेज पर। थैंक यू।